बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं टिक्का खान सानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं कोरोना वायरस के ऊपर ही अपडेट्स बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में क्या क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, कितने मरीज़ अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म इमरान खान ने, इसके अलावा तमाम इदारों ने क्या क्या इंतज़ाम किए हैं, इसको मैं बिल्कुल आपके सामने एक पिक्चर रखना चाहता हूँ ताकि एहतियाती तदाबीर के हवाले से आप भी मुतमईन रहें और ज़रूर एहतियात ज़रूर अपनाएं। मेरा चैनल टिक्का खान सानी के नाम से ये ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसके बाद अब मैं बताऊं कि सबसे पहले तो चाइना में 2000 से ज़ायद मरीज़ जो हैं उनको कोरोना वायरस जो है वो लाहक हो चुका है। इसके अलावा 15 सिटीज़ जो है उनको बंद कर दिया गया है, लॉकडाउन कर दिया गया है, वहाँ आमदोरफ्त बंद है। यकीनन हमारा हमसाया मुल्क है और अब हमें सिर्फ चाइना से ख़तरा नहीं है बल्कि अब 15 ममालिक में, चाइना से जो 15 ममालिक में इस वायरस के साथ लोग गए और वहाँ तशखीस हुई लोगों में, अब उन तमाम ममालिक से हमें ख़तरा लाहक है। और पाकिस्तान आने वाले कम अज़ कम 6 ऐसे मरीज़ हैं जिनके सैंपल्स शुबे के तौर पर, यानी सस्पेक्टेड केस हैं, वो कंफर्म केस नहीं, उनके सैंपल्स इस्लामाबाद की लेबॉर्ट्री में भेजे गए हैं। यकीनन अब उसके हवाले से हमारे पास तो डायग्नोस्टिक किट मौजूद नहीं है। हमारे पास लेबॉर्ट्री ज़रूर मौजूद है स्टेट ऑफ द आर्ट और जहाँ पे हर किस्म के टेस्ट होते हैं, लेकिन हमारे पास डायग्नोस्टिक किट जो है वो नहीं है। उस हवाले से हमने जर्मनी, अमेरिका, चीन और दीगर ममालिक से और आलमी इदारों से भी रब्ता किया है। आलमी इदारा सेहत की टीमें भी यहाँ पहुँची हैं, उन्होंने इंतज़ाम का जायज़ा लिया और यकीनन सारी सूरत हाल से आलमी बरादरी और आलमी इदारे आगाह हैं। पाकिस्तान के पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटी मौजूद ही नहीं, तो हमारे पास जो सैंपल हैं यकीनन उसमें 1 हफ़्ता लगेगा। किट्स आएंगी, उसके बाद वो सैंपल्स लगेंगे और उसके बाद पता चलेगा। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में भी एक मुश्तबा मरीज़ जो है वो दाखिल हुआ है, जो 20 दिन पहले चाइना से यहाँ पहुँचा और उसको अभी ज़ेरे इलाज रखा हुआ है, यकीनन आइसोलेशन वार्ड में। इसके साथ साथ लाहौर से भी कौमी इदारा सेहत में 2 सैंपल्स आए हैं, कराची से भी 1 सैंपल आया है, मुल्तान से भी 2 सैंपल्स आए हैं। तो यूँ 5-6 सैंपल्स यहाँ पे पहुँचे हैं जिनमें अभी तक डायग्नोज तो नहीं हुआ, लेकिन ख़तरात तो लाहक हैं। इस मर्ज़ के पाकिस्तान में फैलने या आने के को खारिज इम्कान तो करार नहीं दिया जा सकता। इसी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक हंगामी फ़ैसला किया है और वज़ीर आज़म ने बैनुल वज़ारती कमेटी भी बनाई और यकीनन एक मरासला लिखा है तमाम वजारतों को, जो 6 से 7 वजारतें हैं मुतल्लिका, जिन्हें कहा गया है कि वो आपस में एक मीटिंग करें और एक मौसर और मजबूत हिकमत अमली और पॉलिसी वाज़े करें ताकि हर कोई इससे जान सके और यकीनन इससे तहफ़्फ़ुज़ जो है, बचाव जो है वो मुमकिन हो। सबसे पहले वजारत कौमी सेहत, जिसकी ये ज़िम्मेदारी है तमाम सूबों के साथ रब्ता करना, उसको मरासला लिखा है। वजारत कौमी सेहत के सेक्रेटरी को, वजारत एविएशन जो है उसके सेक्रेटरी को लिखा गया है, सेक्रेटरी खारजा को, सेक्रेटरी दाखिला को और दीगर कई ऐसे महकमे हैं जिनको वज़ीर आज़म ने मरासले के ज़रिए वाज़े कहा है कि वो ऐसी एक हिकमत अमली अपनाएँ और साथ साथ इलाज और जो हॉस्पिटल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उस पर इंतज़ाम का जायज़ा लें, बंदरगाहों का, ज़मीनी रास्तों का, जहाँ जहाँ से आमदोरफ्त है। वायरस सांस के ज़रिए, इंसान से इंसान के ज़रिए तो मुंतकिल होता है, लेकिन कुछ घंटे के लिए मुख्तलिफ़ आलात में इक्विपमेंट्स के ज़रिए भी शिफ्ट हो सकता है। यकीनन हमें तमाम तर इक़दाम अब करने हैं। अब मैं बताता चलूँ कि एयरपोर्ट्स पर, तमाम एयरपोर्ट्स पर, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, पेशावर, बलूचिस्तान का कोयटा, इसके साथ साथ लाहौर पंजाब का और फैसलाबाद और दीगर जो एयरपोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद में भी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन तमाम एयरपोर्ट्स पर इंतज़ाम कर लिए गए हैं, कराची समेत। इन एयरपोर्ट्स पर बाकायदा जो मरीज़ आएंगे मुख्तलिफ़ प्लेन के ज़रिए, जो चाइना से और दीगर ममालिक से आ रही हैं, 15 ममालिक तक तो ये मर्ज़ फैल चुका है। अब हमें तो उन तमाम ममालिक को देखना है जहाँ से मरीज़ पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब हमें उन पर भी नज़र रखनी है। हमारे इदारों के इख्तियारात क्या हैं, वजारत कौमी सेहत का क्या काम है। वजारत कौमी सेहत जो है वो यकीनन एक तमाम वजारतों से रब्ता रखेगी, रेगुलेशंस बनाएगी। इसके अलावा एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पे जो एक इस्लामाबाद जो एक महकमा है, सेंट्रल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट, ये उसका काम है कि उसको देखे। इसी तरह कौमी इदारा सेहत का काम है डायग्नोस्टिक फैसिलिटी देना, और उनके पास किट्स तो नहीं है, वो क्या फैसिलिटी देंगी।
यकीनन उनके पास अब किट आएंगी तो फिर उनका काम भी शुरू होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में कौमी इदारा आलमी इदारा सेहत की टीमें मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों पर इंतज़ाम का जायज़ा ले रही हैं। इसके साथ साथ हमारे जो एक बड़ा फ़ैसला किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान जो IHR के एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के, उन्हें फोकल पर्सन मुकर्रर करने का फ़ैसला हुआ है ताकि एक जगह से तमाम सूबों के साथ रवाबत हो सके। मोहम्मद सुलेमान जो है वो पब्लिक हेल्थ के माहिर हैं, एक अरसा दराज से वो काम कर रहे हैं। इसी तरह जो सेंट्रल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट है उसके डॉक्टर उनका नाम है डॉक्टर इरफान ताहिर, यकीनन वो भी इस हवाले से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पर नज़र रखी है। वज़ीर आज़म ने ब्रीफिंग मांग ली है। काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म को, पूरी काबीना को सारी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ब्रीफ करेंगे काबीना को तमाम वायरस के हवाले से भी, और वायरस के ख़तरात जो हैं, नोवल वायरस है, ये कोरोना वायरस की फैमिली है, नोवल वायरस जो कि मौत भी लाहक कर सकता है। और यकीनन उसके जो अलामात हैं, खांसी, इसके साथ साथ नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इसके अलावा ठंड महसूस होना, ऐसी ही अलामात जो हैं वो इस वायरस के मरीज़ को लाहक होती हैं, सामने आती हैं, जिसके बाद क्रिटिकल सूरत हाल भी हो सकती है। चाइना में तो 15 सिटीज़ को बंद कर दिया गया है, लॉकडाउन कर दिया गया है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। जो मरीज़ हैं वो मुश्तबा हैं, अभी उन पर नज़र रखी हुई है, लेकिन तमाम एयरपोर्ट्स पर भी इंतज़ामात हैं। और यकीनन कल जो काबीना के इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी ओवरऑल पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो इंतज़ामात हैं और इससे निपटने की भी, और अब तक की जो अपडेट्स हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए डॉक्टर फरदौस आशिक अवान के हमरा ब्रीफ करेंगे और सारी सूरत हाल पे जो है वो नज़र रखी हुई है और वो वाज़े की जाएगी। अब वज़ीर-ए-आज़म भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तमाम सूबे भी इन्वॉल्व हैं, तमाम वजारतें भी इन्वॉल्व हैं, मरासले लिखे गए हैं, एयरपोर्ट्स पर एमरजेंसी इंतज़ामात हैं, किट्स मंगवाई जा रही हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक से रब्ता किया है। इसके अलावा हमारे जो ज़मीनी रास्ते हैं वहाँ पे भी नज़र रखी हुई है, हॉस्पिटल्स को डेजिग्नेट कर दिया गया है। तो जो ज़रूरी इंतज़ामात हैं वो तो कर लिए गए हैं। इलाज अल्लाह ना करे कि हमारे यहाँ नौबत ऐसी है कि ये मर्ज़ फैले, उसको फैलने से पहले ही पब्लिक अवेयरनेस जो है वो शुरू की जा रही है। यकीनन एड्स भी दिए जाएंगे, लोगों को आगाह भी किया जाएगा। एयरपोर्ट्स पर भी पम्फलेट्स और उस तरह के इंतज़ामात हैं कि हर आने वाले को अब इस तरह तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो भी तमाम 15 ममालिक से आ रहे हैं उन्हें उनको बाकायदा उन पर नज़र रखी जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि वो अपने अगर इलाकों में जाएं तो यकीनन अपने आप पर भी नज़र रखें, क्योंकि वायरस तो इंसान से इंसान को मुंतकिल हो रहा है और इसके ख़तरात पाकिस्तान में मौजूद हैं, खारिज अज़ इम्कान नहीं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का इन्वॉल्व होना, तमाम वजारतों और हुकूमतों का इन्वॉल्व होना, यकीनन इससे इस ख़तरे को कम किया जा सकता है। और आप भी अपने तौर पे बतौर शहरी अपने तौर पे एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। और इसके साथ ही चूँकि ये मर्ज़ इंशाअल्लाह पाकिस्तान में फैलने के इम्कानात तो नज़र नहीं आ रहे, अल्लाह ना करे ये मर्ज़ पाकिस्तान में आए, फैले। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, इसी तरह की अपडेट्स आपको मैं बताता रहूँगा। मेरे चैनल टिक्का खान सानी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।